अगर आप भी एएलपी की तैयारी करने वाले एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि न सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं बल्कि अपनी तैयारी को सिलेक्शन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को सीरियस से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में उन 5 गलतियों के बारे में बताने वाली हूं जो कि आप अपनी तैयारी के दौरान करते होंगे। बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो बिल्कुल आप आज से नहीं बल्कि अभी से गलतियाँ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इन गलतियाँ करने में 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन समय दिए तो आपके हाथ से समय निकल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं एक एक करके सारे गलतियां के बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला गलती नंबर 1, जीके जीएस में समय बर्बाद ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ जीके जीएस में समय बर्बाद ना करें? जीके जीएस पहली नंबर बात कि आपको सीबीटी 1 में ही पूछा जाएगा और सीबीटी 2 में जीके जीएस नहीं पूछा जाएगा। जीके जीएस केवल सीबीटी 1 में ही पूछा जाएगा। और कितना पूछा जाएगा? तो 75 क्वेश्चन में से आपको जीके जीएस 10 क्वेश्चन ही आने वाला है। 10 ही पूछा जाएगा, 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 10 का 10 नहीं बना सकते हैं। जीके जीएस 10 में से 10 नहीं बना सकते हैं। कितना भी आप पढ़ लीजिए, आपको जीके जीएस में कितना मार्क्स आएगा? 7 से 8 ही बना सकते हैं। 10 का तो 10 बना ही नहीं सकते हैं कभी भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीके जैसे आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका 2 से 3 मार्क्स आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। जीके जिसमें क्या है कि थोड़ा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, 10 का 10 कभी भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आ जाएगा किसी को अता पता नहीं है, ये कहीं से भी टपक सकता है। इसलिए इस पर समय बर्बाद न करें। क्या करें? इसको कब पढ़ना है? पढ़ना तब है जब आपका एग्ज़ाम समीप आ गया होगा, सारे सिलेबस ख़त्म हो गए होंगे, तब आपको इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हो उसको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट जैसे में करंट अफेयर्स, थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लेना है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर है कि बेसिक साइंस और साइंस के सिलेबस को एक ही नहीं समझे, ठीक है, एक नहीं समझना है। क्या करना है कि जो पहला होंगे ना, जो पहली बार फॉर्म भरे होंगे एएलपी के, वो बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि वो बच्चे गलतियां ज़्यादा करते हैं। बेसिक साइंस और साइंस को एक ही समझ बैठते हैं, इसलिए वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद हो जाता है, वो सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। जब तक उनको पता चलता है तब तक काफ़ी समय निकल चुका रहता है, इसलिए वो मंजिल पर नहीं पहुँच पाते, उनका सिलेक्शन रुक जाता है। क्या है कि आपको साइंस जो है, साइंस आपको सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, सीबीटी 1 में ही पूछा जाएगा, ठीक है। सीबीटी 1 में साइंस पूछा जाएगा और बेसिक साइंस जो है वो सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। सीबीटी 2 में बेसिक साइंस पूछा जाएगा। और साइंस से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन पूछाएंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें आएगा थोड़ा फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में, ठीक है। और इससे 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा और एनसीईआरटी 10वीं स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन रहेगा। और बेसिक साइंस को ये मत समझे कि इसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, ऐसा नहीं है। बेसिक साइंस सीबीटी 2 में पूछा जाएगा, ठीक है, सीबीटी 2 में ही पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें थोड़ा फिजिक्स रहेगा, इसमें थोड़ा कंप्यूटर रहेगा, इसमें थोड़ा ड्राइंग रहेगा, इसमें थोड़ा सेफ्टी रहेगा, इसमें थोड़ा एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट रहेगा, इतने इतने से क्वेश्चन पूछाएंगे। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें कंप्यूटर, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। तो इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। रिजल्ट दिलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका इसका ही है और इसको दोस्त बना लेना है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेसिक साइंस, क्योंकि आपको सीबीटी 2 के पार्ट ए पर आपको मेरिट बनने वाला है और सीबीटी 1 क्या है? क्वालिफाई नेचर का है, उसमें आपको क्वालिफाई ही करना है। आप उसको कितना भी टाइम दीजिए, उससे आपका
कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन इस पर कंपटीशन ज़्यादा है तो उस पर तो टाइम दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 गुना ही बच्चा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे, बाकी सब खत्म, फेल घोषित हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इस पर क्या करना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सोचेंगे कि क्यों मैं CBT 2 के लिए पहले तैयारी करूं, पहले इसका, क्योंकि CBT 1 में एग्ज़ाम देना है पहले, तो अब तक आपको देर हो जाएगी। आपको क्या करना है कि रोज़ 1-1 घंटे इस पर भी टाइम देना है। ठीक है, 1 घंटा रोज़ देना है, 1 घंटा रोज़ देना है, और साथ में नोट्स भी बनाना है। नोट्स बना के आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी सही दिशा में पढ़ाई होगी। क्लियर। अब देखिए गलती नंबर 3, बेसिक साइंस BSED और ट्रेड को हल्के में ना ले। इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लेना है हल्का में? क्योंकि ये भी अपने जगह पर तगड़ा है और ये भी आपका मेरिट बनाने में हेल्प करेगा। अब देखिए कि ये क्या है, ट्रेड से आपको कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, तो ये CBT 2 के पार्ट ए में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और कितना पूछे जाएंगे, तो ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्या है, पास करना है। ठीक है, पासिंग है, इसमें आपको केवल पास करना है, इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना ही पड़ता है, नहीं तो आप कहीं भी CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, CBT 2 में पार्ट ए में क्वालिफाई कर गए और बी में आप फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं किए, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका यहीं से कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, फिर पंचवर्षीय सप्तवर्षीय कार्यक्रम बन जाएगा। इसलिए ध्यान से और हर बात को बारीकी से समझिएगा। और ये BSED क्या है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें क्या है, ये आपको सीधा 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, आपका मेरिट बनने वाला है, ये इस पर आपको मेरिट बनेगा। और इतना बात आप दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए, क्योंकि मेरिट इसी पर बनने वाला है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर ही देना है। इसको आप सोचिएगा कि इसको बाद में पढ़ूंगी, पहले CBT 1 एग्जाम ही तो देना है, पहले उसको पढ़ लेती हूँ। क्योंकि रेलवे ने घोषित कर दिया है कि आपको CBT 1 एग्ज़ाम कब होगा, तो CBT 1 एग्ज़ाम जो होगा जून से लेकर अगस्त के बीच में हो जाएगा। ठीक है, जून से अगस्त में CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 1 एग्ज़ाम होगा जून से अगस्त के बीच में हो जाएगा। और CBT 2 एग्ज़ाम कब होगा, तो CBT 2 एग्ज़ाम होगा सितंबर में। ठीक है, सितंबर में CBT 2 एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको कितना टाइम मिल रहा है, 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। क्या आपके 1 मंथ में तैयारी हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। इतना आप बैठा लीजिए कि 1 मंथ का सिलेबस है ही नहीं, 1 मंथ का सिलेबस बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको इस पर भी एवरीडे ध्यान देना है, इस पे भी आपको रोज़ 1 घंटे टाइम देना है, इसको भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि इस पे आपका मेरिट बनने वाला है। और ट्रेड को भी पढ़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वालिफाई है और इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई नहीं किए तो आप फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप फेल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आप देखिए गलती नंबर 4, ऑफलाइन मॉक देने की गलती ना करें, ऑनलाइन ही मॉक दें। ठीक है, मॉक टेस्ट जो देना है, जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसको ऑनलाइन ही देना है, ऑफलाइन नहीं देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए ऑनलाइन क्यों देना है, क्योंकि आप ऑफलाइन जब मॉक टेस्ट देते हैं तो ऑफलाइन में आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको कभी कभी हो सकता है, और देखिए जो CBT 1 जो एग्ज़ाम होता है, ये ALP का जो एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, ऑनलाइन बेसिस एग्ज़ाम होता है। तो जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे नहीं टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने आएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आया तो फिर आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाइएगा, आपको आधे क्वेश्चन में ही जाते जाते आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा आपसे नहीं बनने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है लास्ट वाला क्वेश्चन इजी हो, आप बना सकते हो। तो आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो ऑनलाइन देना है। क्यों देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका माउस में भी कोई गड़बड़ी हो, या फिंगर में जो क्लिक करना है वो भी आपका
नहीं चलता हो, तो ऐसे ये सब करते हैं। अगर पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और टाइम मैनेजमेंट भी करने आएगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा और ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं देना। क्लियर। अब देखिए क्या है पांचवा गलती नंबर पांचवा है कि साइको को अभी से ना सोचे। साइको के बारे में अभी से नहीं सोचे। साइको टेस्ट होता है कब? साइको टेस्ट कब होता है? जब आपका CBT 1 एग्ज़ाम हो गया, CBT 2 एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, इसमें आप पास कर गए और इसमें भी आप पास कर गए, तो इसमें और इसमें पास कर गए तभी आपका साइको टेस्ट होता है। तो अभी क्या करना है? अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको CBT 1 और CBT 2 पर ही ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं नहीं ध्यान देना है। क्लियर। अब देखिए साइको पर कब ध्यान देना है? जब आपका CBT 1 एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, CBT 2 एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया, तो ये साइको का जो है, साइको का जो तैयारी होगा वो मात्र कितना दिन का है पता है? मात्र 10 से 12 दिन काफ़ी है समय। 10 से 12 दिन में आपका तैयारी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा और उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। क्लियर। तो आई होप कि पूरा गलतियाँ समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कोई इनमें से गलतियाँ करते थे या फिर कोई भी गलतियाँ कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने गलतियाँ को ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।